अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम इस टाइम पे लाहौर निशात होटल में मौजूद हैं जहां पे हाइथियम और आईईसी ने कंबाइंड एक इवेंट किया है। इस टाइम पे हमारे पास ज़ुबैर नसीर साहब हैं जो कि सीईओ हैं ईवीआर के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं ईवीआर के बारे में, आपको क्या कंपनी और किस डिवीजन में काम करती है? जी, ईबीआर बेसिकली पाकिस्तान की सबसे पुरानी सोलर कंपनी है। अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड AEDB में जहाँ सारी सोलर कंपनियों में रजिस्टर होना होता है, उसमें ईबीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है। तो हम पहली रजिस्टर्ड कंपनी है सोलर की। आईईसी हमारी पेरेंट कंपनी है। आईईसी 1931 से काम कर रही है जी, और उनकी कुछ रिलेशनशिप जो इंटरनेशनल कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो ऑलमोस्ट 80 90 साल पुरानी रिलेशनशिप्स हैं। इनफैक्ट बड़ी मजे की बात आपको बताएं, 1940 में 23 मार्च को जब करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी, वहाँ की लाइटिंग भी आईईसी नहीं दी थी। तो हमारी बहुत लंबी हिस्ट्री है और हमने बहुत से डिफरेंट प्रोडक्ट्स में काम किया है, जिसमें लाइटिंग के प्रोडक्ट्स हैं, जनरेटर्स हैं। हमने पाकिस्तान में जनरेटर सेट्स की हमने परकिंस के साथ मिलके बनाई। हम बिजली के पोर्सिलिन इंसुलेटर्स बनाते हैं। इसके अलावा हम एविएशन इंडस्ट्री में हमारा ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर है। पाकिस्तान में जितने भी एयरपोर्ट हैं, सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री, उनमें जहाँ टिकटिंग के बाद की सारी चीज़ें हमारी लगाई हुई हैं 100% एयरपोर्ट्स पे भी। इसके अलावा टेलीकॉम की इंडस्ट्री में हमने बड़ा काम किया, तो हमारा माशाल्लाह एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। ईबीआर आईसी की होली ओन्ड सब्सिडरी है, जिसके तहत हम रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर सोलर है, उसका काम करते हैं। ठीक हो गया सर। ये जो आज का इवेंट है जिसमें हाइथियम एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है, आपकी इसके साथ कोलैबोरेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और ये क्या प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं? देखिए जी, सोलर में जैसे हम सबको पता है कि पिछले 6-7 साल में पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से सोलराइजेशन हुई है, उसकी पूरी दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती। इसके ऊपर ऑलमोस्ट केस स्टडीज़ की जा रही हैं, दुनिया के बड़े बड़े मैगजीन्स इसको टेकअप कर रहे हैं। तो अगली स्टेज सोलर में बैटरीज की है। बैटरी टेक्नोलॉजी जो कि पहले बहुत एक्सपेंसिव होती थी, आहिस्ता सस्ता होने शुरू हुई। हम जब सोलर पे काम करते हैं तो बैटरियों में आगे मूव करना हमारे लिए नेचुरल था। हमें एक सही पार्टनर की ज़रूरत थी, तो हमने पूरे चाइना गए, चाइना जाके मुख्तलिफ कंपनियों से बात की। हम चाह रहे थे कि हमें कोई ऐसा पार्टनर मिले जिसका साइज़, जिसकी टेक्नोलॉजी और सबसे अच्छी हो, जो अपने सेल भी खुद बनाते हो और एंड प्रोडक्ट भी खुद बनाते हो, एंड टू एंड प्रोसेस उनके पास हो, और जिनकी पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट हो। तो हम बड़ी खुशी से आपको ये बता सकते हैं कि हाइथियम के प्रोडक्ट आज हमने लॉन्च किए हैं, और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर हाइथियम से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत हम उनकी बैटरियां पाकिस्तान में बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए जगह हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है लाहौर में, और उसके लिए प्लांट के लिए काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो बहुत जल्दी ये बैटरियाँ जो आप देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत बैटरियाँ आपके आसपास लगी हुई हैं, बहुत जल्दी ये पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सर ये तो बहुत बड़ी खुशाइन बात है, ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ भी जा रहे हैं। सर कुछ थोड़ा सा इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, ये बैटरीज किस साइज़ की हैं, किस किस जगह पे इनकी एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे यूज़ हो सकती है? जी, इसमें जी बेसिकली 3 लाइन्स हैं। एक रेजिडेंशियल लाइन है जिसमें वो बैटरी हैं जो घर के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसमें 1 किलोवाट आवर से लेकर 16 किलोवाट आवर तक की बैटरियां हैं, और कुछ ऑल इन वन सिस्टम है जिसमें इन्वर्टर और बैटरियां इकट्ठी एक ही बॉक्स में हैं, ताकि वो तारों का क्लटर और मल्टीपल सिस्टम लगाने की बजाय एक ऑल इन वन सिस्टम में लगा दिया जाए, जिसमें इन्वर्टर भी हो, बैटरी भी हो, आपके स्विच केयर भी सारा अंदर हो, सिर्फ प्लग एंड प्ले सिस्टम के तहत काम करें। तो उसके हमारे रेजिडेंशियल लाइन में कोई 5-6 प्रोडक्ट है, और फिर कुछ हमारी कमर्शियल इंडस्ट्रियल लाइन है जिसमें कैबिनेट्स भी हैं। आप समझेंगे एक फ्रिज के साइज का कैबिनेट है जो कि एक बड़ी दुकान, एक बड़े शोरूम को बिजली प्रोवाइड कर सकता है। और हमारे कंटेनराइज सोल्यूशन भी है जो कि 6.25 मेगावाट आवर तक के हैं, जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें, स्टील मिलें, सीमेंट मिलें, हमसे कीमतें बात कर रही हैं, जिसके तहत हम बड़े बड़े मल्टीपल कंटेनर्स की साइज़ की बैटरियां वहाँ लगाकर उनको एक टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंस देंगे। सर बस लास्ट में कुछ मुझे ये बता दें कि ये जो बैटरीज हैं, ये इनका यूज़ केस क्या है? क्या ये सोलर से चार्ज होंगी, रात में चलेंगी, या ये बैकअप के लिए हैं? ये क्यों, ये क्या है? अभी तक बैटरियां ज़्यादातर जो आप भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी अपने घर में इस्तेमाल करता हूं, वो यूपीएस की बैटरियां होती हैं। वो हम अमूमन बैकअप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह जा रही है कि नेट मीटरिंग होना ख़त्म होती जा रही है, तो थोड़े अरसे में लोगों ने अपनी बैटरियां एक स्टेप आगे ले जानी है।
अब सिर्फ वो बैकअप के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगी, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा कि दिन के वक्त आप सोलर से कुछ बिजली हासिल करेंगे, कुछ सोलर से ही आप अपनी बैटरी चार्ज करेंगे, रात के वक्त बैटरियों से बिजली हासिल करेंगे। तो एक तरह से टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है और इसमें बैकअप भी है और इसमें प्राइमरी सोलर भी है। अभी 16 किलोवाट आवर की बैटरी में मिसाल के तौर पे आप 3 AC 6 घंटे के लिए और अपना पूरा घर चला सकते हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट है आपके पीक आवर्स की बिजली के बिल खत्म करने के लिए। नेट मीटरिंग खत्म भी हो गई तो सोलर की नेक्स्ट प्रोग्रेशन बैटरीज के साथ मैं इसका मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक देखता हूँ। ये कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड जाने में आपको हेल्प कर रही है। कंप्लीटली ऑफ ग्रिड अगर आप ना भी जाए, कंप्लीटली ऑफ ग्रिड नाम की कोई चीज नहीं होती। ग्रिड हमेशा लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास रहनी चाहिए कि अगर कुछ भी हो जाए, 15 दिन बारिश होती रहे, 15 दिन सूरज ना निकले, आपके सोलर पैदा नहीं हुआ, बैटरी में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आपके पास ग्रिड हमेशा एक ओवरऑल सिस्टम का हिस्सा रहेगा। अब जैसे इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उन्होंने सोलर भी लगाया हुआ है, अब बैटरियां भी लगा रही हैं, उनके कोल पावर्ड प्लांट्स भी हैं, उनके पास डीजल और गैस के जनरेटर्स भी हैं और उनके पास ग्रिड भी है। ये 5-6 सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनको आप इकट्ठा करने के बाद जो आपके पास जो मोस्ट ऑप्टिमल यूज बनता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन बनता है, ऑप्टिमल मिक्स बनता है, उसके तहत आप अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। देखिए, एनर्जी किसी भी मुल्क की तरक्की, इंडस्ट्रियल एज वेल एज कमर्शियल तरक्की की बुनियाद होती है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप ना फैक्ट्रियां चला सकते हैं, ना बत्तियां जला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में एनर्जी वाफिर हो और सस्ती हो ताकि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कर सके। तो थैंक यू सो मच, बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉक आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का जी। आई होप आपने इवेंट एंजॉय किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा इवेंट। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, फर्दर वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। थैंक यू।